पुतिन के खिलाफ ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की मृत्यु हो चुकी है, विमान उनका क्रैश कर चुका है। पूरा डिटेल एनालिसिस जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। जो दुनिया के एक प्रमुख ताकतवर व्यक्ति जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति जो है, वो उनके खिलाफ विद्रोह किया था प्रिगोजिन ने, और प्रिगोजिन का विमान जो है वो क्रैश कर चुका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि ये साजिश भी हो सकती है या कुछ और। पूरी बातें जानेंगे कि साजिश है या फिर कोई और बात है। बस सत्र में लास्ट तक आप बने रहिए। हालांकि साजिश जो की बात इसलिए आ रही है क्योंकि प्रिगोजिन ने पुतिन के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद, हालांकि एक तरह से जो है प्रिगोजिन की सेना जो है वो वापस आ गई थी, आगे नहीं बढ़ी थी, और पुतिन और उनके बीच समझौता भी हो गया था। ये बाद में बेलारूस चले गए थे, लेकिन इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन जो है इन्हें माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो अभी वर्तमान घटनाक्रम यही है कि रूस की फेडरल ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने विमान हादसे में मारे जाने वाले की सूची में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी ऐड किया है, और ये टोटल 10 लोगों की मृत्यु हो गई है इस विमान क्रैश में। और जहां तक बात है इसमें कि प्रिगोजिन की, तो डेफिनेटली वैगनर ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि रूस की ओर से यूक्रेन लड़ाई में भी लड़ता रहा है। हालांकि रूसी सेना और जो वैगनर ग्रुप है इनके बीच मतभेद हो गए थे, इसके बाद विद्रोह वगैरह की घटना देखी गई। रूसी शहर तेवेर में येवगेनी प्रिगोजिन का जो विमान गिरा है, निजी विमान, प्राइवेट विमान गिरा है, उसे एम्ब्रेयर लीगेसी जेट बताया जा रहा है। इस पर RA02795 लिखा हुआ है, और फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट राट 24 में भी नहीं दिख रहा है कि ये विमान जो है वो कहाँ से उड़ा था। तो बिल्कुल अस्पष्टता है। हालांकि ये बात साफ हो गई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। विमान के फ्लाइट रिकॉर्ड का काफ़ी कम हिस्सा जो है वो फ्लाइट राट 24 के जरिए प्राप्त हुआ है। विमान जो है वो ऑटोलक्स ट्रांसपोर्ट में रजिस्टर्ड था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि विमान जो है वो येवगेनी प्रिगोजिन का ही था। तो अभी वर्तमान अपडेट यही है। और हालांकि वैगनर ग्रुप से जुड़े टेलीग्राम चैनल में भी उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि विमान कैसे क्रैश हुआ, क्या इस विमान को गिराया गया, क्या इस विमान को या फिर अपने आप गिरा, या तकनीकी खराबी आई, तो क्या आखिर क्या बात है, तो उसको लेकर पूरा भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक तरह से ये बात साफ है कि जिस प्रकार से वैगनर ग्रुप के जो प्रमुख हैं उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को अपना दुश्मन बना लिया था, तो उन्होंने डेथ वारंट जो है, अपना मृत्यु का जो दिवस अपने आप तैयार कर लिया था। वैगनर ग्रुप ने जो, यानी कि प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ एक बगावत की थी जो कि असफल रही थी। बगावत की घोषणा 24 जून 2023 को की थी, लेकिन बाद में फिर इसने कहा था कि वैगनर ग्रुप ने कि रूस के सैन्य नेतृत्व को हम उखाड़ देंगे, उसके बाद ही हम आप पीछे हटेंगे, हम मुख्यालय को, यहाँ तक कि मुख्यालय को भी कब्जे में ले लिया था जहाँ से यूक्रेन युद्ध ऑपरेट हो रहा है। तो बहुत बड़ी अस्थिरता रूस के अंदर देखने को मिली थी। हालांकि बाद में समझौता वगैरह हो गया था। प्रिगोजिन ने उस समय कहा था कि इंसाफ की लड़ाई है, ये तख्तापलट की लड़ाई नहीं है, राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार, पुलिस सब कुछ पहले की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन वही है कि जो भी हुआ, रूसी सेना जो है और प्रिगोजिन के बीच विवाद इस बात को लेकर था कि सेना जो है उनके ग्रुप के लड़ाकों को ज़रूरी मात्रा में हथियार वगैरह नहीं दे रही है। इसके बाद रूसी सेना और उनके बीच जिस प्रकार से स्थिति हुई और उन्होंने विद्रोह किया रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ, तो यही बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर क्या अपडेट आता है इस मामले में, क्या क्या देखने को मिलता है। नमस्कार, थैंक यू।